आज हम पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको PNS का फार्मूला QNS का फार्मूला बताया था और हमने आपको P0S की वैल्यू बताया था। ये आता है 1। इसको आपको याद रखना है। P0S की वैल्यू 1 होता है। P1X इसका वैल्यू x होता है। P2X का जो वैल्यू होता है 1/2 3x² - 1। P3X का वैल्यू है 1/2 5s³ - 3x। P4S की वैल्यू होती है 1/8 35 s⁴ - 30x² + 3 एंड P5X इसका वैल्यू है 1/8 63 s⁵ - 70s³ + 15x। इस प्रकार से हमने आपको P0, P1, P2, P3, P4 और P5 इसका वैल्यू हमने आपको निकालना सिखाया था। और ये आपका फर्स्ट पार्ट में इसी जो चैप्टर का पार्ट 1 है उसमें इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। इन सारे के प्रूफ आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। अभी हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, इसका आगे के पोर्शन कर रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है। P0, P1, P2, P3, P4, P5 ये सारे फार्मूले आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, निम्नलिखित फलनों को लेजेंड्रे बहुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित फलनों को लेजेंड्रे बहुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित फलनों को लेजेंड्रे बहुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन है इसमें, f(x) = 5s³ + x। सेकंड क्वेश्चन है, f(x) = 10s³ - 3x² - 5x - 1। थर्ड क्वेश्चन है, f(x) = s⁴ + 2s³ + 2x² - x - 2। फोर्थ क्वेश्चन है, f(x) = 35 s⁴ + 15s³ - 30x² - 15x + 3। इस प्रकार से 4 क्वेश्चंस है और क्वेश्चन में लिखता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल। तो आपको लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल याद होने चाहिए। ये जो हमने P0, P1, P2, P3 ये सब कहलाते हैं लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल। इसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लेजेंड्रेस पॉलिनोमियल। निम्नलिखित फलनों को लेजेंड्रे बहुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करें सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। गिवन फंक्शन इज दिया गया फलन है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है f(x) = 5s³ + x। ये देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 5s³ + x। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, हमें क्वेश्चन में मिला है
वी नो दैट, हम जानते हैं कि। सबसे पहली बात, P0s की वैल्यू होता है 1 और P1s की वैल्यू होता है x। P2s का जो वैल्यू है ये होता है हाफ 3x² माइनस 1 और P3s का जो वैल्यू है ये होता है हाफ 5s³ माइनस 3x। चूँकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में s³ है, s की पावर 3 है, तो P3 की जरूरत पड़ेगी क्योंकि P3x में ही s³ रहता है। अब यहाँ से 5s³ की वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से आप देखो, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 2P3x इज इक्वल टू आएगा 5s³ माइनस 3x। तो 5s³ के वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, इस प्रकार से मिलेगा। देखो तो 5s³ इज इक्वल टू आ जाएगा 2P3x और प्लस 3x, इस प्रकार से आ जाएगा, है ना। तो आप देखिए P0x, P1x, P2x, P3x ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ से हम 5s³ का वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में f ऑफ s इक्वल टू है 5s³ प्लस x, तो 5s³ का वैल्यू आ रहा है 2P3x प्लस 3x। 5s³ इक्वल टू आप लिख सकते हो 2P3x प्लस 3x। s को हम लिखेंगे P1x, s को हम लिखेंगे क्या, P1x। तो यह आ जाएगा 3 इंटू P1x क्योंकि P1x की वैल्यू x है। तो 5s³ की वैल्यू हम रखेंगे 2P2x प्लस 3P3x प्लस 3P1x। चलिए, एंड यहाँ पे एक टर्म और है x, तो s की वैल्यू हम रखेंगे P1x। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं। P0, P1, P2, P3 ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। P0 का, P1 का, P2 का, P3 का, ये सभी फार्मूले आपको याद रखने के बाद में आपको क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में पहला टर्म है 5s³, तो 5s³ की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हमने 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 1 में 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से हमने 5s³ की वैल्यू निकाला है और 5s³ आएगा 2P3x प्लस 3x। अब s की वैल्यू आप लिख सकते हो P1x, तो s की जगह हमने P1x लिख दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया। अब सेकंड टर्म इसका x है, तो s की वैल्यू आएगा P1x। अब 5s³ और x दोनों का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, तो हमें f ऑफ s की वैल्यू इस P3 और P1 के टर्म में मिल जाएगा, मतलब लेजेंडरी बहुपदों के पद में हमें मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा इक्वेशन 1 ये है। देखिए इक्वेशन 1 में f ऑफ s इक्वल टू लिखा है 5s³ प्लस x। तो यहाँ से 5s³ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में। ये आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 में 5s³ की वैल्यू है 2P3x प्लस 3P1x। 5s³ की वैल्यू रखिए प्लस s का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में है, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं P1x। तो हमारा आंसर आएगा 2P3x प्लस 4P1x। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो हमने ये जो फंक्शन f ऑफ x है इसे लेजेंडरे बहुपदों के पदों में व्यक्त किया है, मतलब इस फंक्शन f को हमने लेजेंडरे पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस किया है। हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। गिवन फंक्शन इज, दिया गया फलन है, गिवन फंक्शन। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें f ऑफ s को दिया गया है 10s³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 1। तो f ऑफ s की वैल्यू है 10s³ माइनस 5x²
माइनस 3x² सॉरी, माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 10x³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 1, ये आपको दिया गया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको लेजेंडरस पॉलिनोमियल लिखना है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, यहाँ पर देखो पहला टर्म 10x³ है, सेकंड टर्म 3x² है, थर्ड टर्म 5x है, फोर्थ टर्म 1 है। सबसे पहले P0x का वैल्यू होता है 1 होता है, P1x का वैल्यू जो होता है ये x होता है, P2x इसका वैल्यू होता है 1/2 3x² माइनस 1, और P3x का वैल्यू होता है 1/2 5x³ माइनस 3x। सबसे पहले हम 10x³ का वैल्यू निकालेंगे, और 10x³ का वैल्यू यहाँ से मिल जाए। तो 10x³ क्या आएगा, देखिए पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2p3x इक्वल टू 5x³ माइनस 3x। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 का जो फर्स्ट टर्म है वो 10x³ है, 10x³ चाहिए, तो इसको 2 से और मल्टीप्लाई करो, यहाँ 10 आ जाएगा, है ना। सबसे पहले तो हम 5x³ निकाल लेते हैं, तो 5x³ आएगा 2p3x प्लस 3x। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x³ मिल जाएगा, 10x³ आएगा 4p3x प्लस 6x। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 10x³ का वैल्यू मिल चुका है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इसका वैल्यू मिल चुका है 10x³ का वैल्यू, ये रख देंगे हम। यहाँ पर s की जगह देखो, s की जगह आप क्या लिख सकते हो P1x, s की जगह क्या लिखोगे P1x, तो इस प्रकार से आ जाएगा 10x³ इक्वल टू 4p3x प्लस 6p1x। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए, ये हमारा इक्वेशन 2 है ना। s की जगह हमने P1x लिख दिया, तो 10x³ आएगा 4p3x प्लस 6p1x। अब यहाँ पे 3x² है, 3x² की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से एंड। अब इस इक्वेशन को देखो, ये वाला, यहाँ से 2p2x इक्वल टू आएगा 3x² माइनस 1, तो यहाँ से 3x² की वैल्यू आएगा 2p2x प्लस 1, 3x² की वैल्यू आएगा 2p2x प्लस 1। अब आपको पता है 1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं p0x, तो यहाँ से 3x² की वैल्यू आएगा 2p2x प्लस p0x, है ना। तो आपको 3x² की वैल्यू भी मिल चुका है। अब s की वैल्यू तो p1x होगा और 1 की वैल्यू होगा p0x। ठीक है, फिर से हमको समझाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये फंक्शन आपको दिया गया है। सबसे पहले हमें 10x³ की वैल्यू निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं। 10x³ इक्वल टू होगा 4p3x प्लस 6p1x। फिर हमें निकालना था 3x² की वैल्यू, तो 3x² हमने निकाला है 2p2x प्लस p0x, 1 की जगह हमने p0x लिखा है। और उसके बाद में s की वैल्यू तो p1x है और 1 की वैल्यू तो p0x है। सारे वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब समीकरण 1 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स है 10x³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 1, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है। सबसे पहले हम 10x³ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है 4p3x प्लस 6p1x। ये देखिए आपने 10x³ की वैल्यू निकाला था 4p3x प्लस 6p1x, हमने रख दिया, माइनस 3x² की वैल्यू देखिए, ये है 2p2x और प्लस p0x। तो 3x² की वैल्यू यहाँ हम 2p2x प्लस p0x,
फिर माइनस 5, एस की जगह आएगा P1x, यहाँ x है तो एस की वैल्यू P1x, माइनस 1 की वैल्यू होगा P0x। ये आ जाएगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू 4P3x प्लस 6P1x माइनस 2P2x माइनस P0x, ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, माइनस 5P1x माइनस P0x। और इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा 4P3x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा 4P3x माइनस 2P2x, यहाँ पे प्लस 6P1 है और यहाँ पे माइनस 5P1 है, तो प्लस P1x आ जाए, और यहाँ पे P0x है, यहाँ P0 दोनों माइनस में, तो माइनस 2P0x आ जाए। इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। तो हमने ये जो फलन एफ ऑफ एक्स है इसे लेजेंड्रे बहुपदों के पदों में व्यक्त किया है, मतलब इस फंक्शन को हमने लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस किया है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। गिवन फंक्शन इज, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको पहले दिखाते हैं, और क्वेश्चन 3 में एफ ऑफ एस वैल्यू दिया गया है s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये एफ ऑफ एक्स वैल्यू हमें दिया गया है। तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू है s की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। तो ये जो हमने लिखा है ये हमें क्वेश्चन को देखकर लिखा है एफ ऑफ एस की वैल्यू। अब लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में आपको बताता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि P0x इसका वैल्यू 1 होता है, P1x की वैल्यू x होता है, P2x इसका वैल्यू होता है 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, 2x स्क्वायर की वैल्यू यहीं से निकलेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो P2x इज इक्वल टू आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2P2x प्लस 1, 3x स्क्वायर को होगा 2P2x प्लस 1, तो यहाँ से 3x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 2P2x और 1 की वैल्यू आप लिखोगे P0x, 1 की वैल्यू लिखोगे P0x प्लस P0x। आपको चाहिए 2x स्क्वायर, तो आप इसको पहले 3 से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगा 2/3 P2x प्लस 1/3 P0x, 3 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहीं से हमने क्या किया है, यहीं से 2x स्क्वायर को निकाल रहे हैं, ये जो 2x स्क्वायर है ना इसके लिए हम यहीं से निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब 2x स्क्वायर को निकालें, ये आएगा 4/3 P2x प्लस 2/3 P0x। तो आपको P0x का फार्मूला याद होगा, P1x का फार्मूला याद होगा, P2x का भी फार्मूला याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा फार्मूले। अब आपको यहाँ से ये 2x स्क्वायर को निकाल लेना है, s के वैल्यू तो ठीक है P1x है ना, 1 के वैल्यू P0x है, ठीक है, लेकिन यहाँ से एक 2x स्क्वायर यहाँ एक हमारे पास टर्म है, इस टर्म के वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो पहले हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इस प्रकार से है, फिर उसके बाद में हमने 3x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, 1 को इधर राइट साइड ले ये, फिर उसके बाद में हमने 1 को P0x लिखा, 3 से डिवाइड कर दिए लाइन है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए, 2x स्क्वायर की वैल्यू आ चुका है जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी आगे एंड। अब आप लोगों को मैं P3x का फार्मूला बताता हूँ। P3x का फार्मूला होता है 1/2 5s क्यूब माइनस 3x, ये P3x का वैल्यू होता है।
तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2p3x इज इक्वल टू आ जाएगा 5s³ माइनस 3x। तो यहाँ से आपको 5s³ के वैल्यू मिलेगा 2p3x प्लस 3x। तो 5s³ इज इक्वल टू आ जाएगा 2p3x प्लस 3s की वैल्यू लिखोगे p1x। p1x की वैल्यू x होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में 2s³ है, 2s³। तो 2s³ निकालने के लिए पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो तो s³ मिल जाएगा। s³ आएगा 2/5 p3x प्लस 3/5 p1x। तो आपने s³ निकाल लिया। अब 2s³ मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/5 p3x, 4/5 p3x प्लस 6/5 p1x। इस प्रकार से 2s³ की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, इसकी भी आगे जरूरत पड़ेगी। अब आपको इस x की पावर 4 का वैल्यू भी निकालना है। इसके लिए p4x का फॉर्मूला का यूज होगा। हम आगे बढ़ते हैं। एंड p4x का जो फॉर्मूला है ये होता है 1/8 35s की पावर 4 माइनस 30x² प्लस 3। ये फार्मूला आपको याद रखना है। चलो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8p4x इज इक्वल टू आ जाएगा 35s की पावर 4 माइनस 30x² प्लस 3। अब 35x की पावर 4 इज इक्वल टू आएगा 8p4x प्लस 30x² माइनस 3। तो 35s की पावर 4 इज इक्वल टू 8p4x प्लस 30x²। तो x² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। x² की वैल्यू आया था, देखो 2/3 p2x प्लस 1/3 p0x। x² की वैल्यू निकल चुका है, रख देते हैं। तो 30 और x² को रखो 2/3 p2x, 2/3 p2x प्लस 1/3 p0x प्लस 1/3 p0x और माइनस 3, यहाँ 3 × 1 है तो 3 p0x लिख दीजिए। p0x वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 35s की पावर 4 की वैल्यू आएगा 8p4x प्लस, यहाँ पे 30 है 3 है कैंसिल होगा तो आएगा 20p2x प्लस 30 और 3 कैंसिल होगा 10p0x और माइनस 3p0x। तो इस प्रकार से 35s की पावर 4 मिलेगा 8p4x प्लस 20p2x और प्लस 7p0x, ये आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में s की पावर 4 के वैल्यू हमें चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 आप देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, s की पावर 4 की वैल्यू चाहिए। तो s की पावर 4 निकालने के लिए 35 से डिवाइड कर देते हैं। इस पूरे इक्वेशन को 35 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो s की पावर 4 आएगा 8/35 p4x प्लस 20/35 p2x प्लस 7/35 p0x। तो हमने इस इक्वेशन को 35 से डिवाइड किया है। तो 8/35 p4x प्लस, यहाँ पे देखो 5 के टेबल से कटेगा, 5 4 द 20, 5 7 द 35, तो यह आ जाएगा 4/7 p2x प्लस 1/5 p0x। इस प्रकार से हमने s की पावर 4 की वैल्यू भी निकाल लिया है। अब हम आते हैं समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 से नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 में आते हैं। तो इक्वेशन 1 में आपको दिखाया था, मैं देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। f ऑफ x इक्वल टू s की पावर 4 प्लस 2s³ प्लस 2x²
माइनस एक्स माइनस टू। ये एफ ऑफ एस की वैल्यू है, एस की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। सबसे पहले हम एस की पावर 4 का वैल्यू रखेंगे। तो एस की पावर 4 का वैल्यू ये है, ऊपर जो लिखा है 8/35 P4x प्लस 4/7 P2x प्लस 1/5 P0x। एस की पावर 4 को रखें प्लस 2s क्यूब। 2s क्यूब की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखो 2s क्यूब आया था 4/5 P3x प्लस 6/5 P1x। लिख देते हैं 4/5 P3x प्लस 6/5 P1x। तो हमने 2s क्यूब की वैल्यू 2s क्यूब की वैल्यू जो निकला है वो हमने रख दिया। अब आगे लिखा है प्लस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो 2x स्क्वायर की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। 2x स्क्वायर हमने निकाला है ये देखिए 2x स्क्वायर की वैल्यू देखिए, यह है 4/3 P2x प्लस 2/3 P0x। ये हम रख देते हैं, तो यह आ जाएगा 4/3 P2x प्लस 2/3 P0x। ये 2x स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ 2x स्क्वायर है इसका वैल्यू है। फिर है माइनस एक्स, एस की वैल्यू आप रखोगे P1x, और यहाँ पे 2 × 1 है, 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई है, तो यह आ जाएगा -2 P0x। 1 को आप P0x लिखोगे। इस प्रकार से s की पावर 4 का वैल्यू रखा, 2s क्यूब का वैल्यू रखा, 2x स्क्वायर की वैल्यू रखा, s की वैल्यू रखा और 1 की वैल्यू हमने रख दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 8/35 P4x प्लस 4/5 P3x, और देखो यहाँ P2x है, यहाँ भी P2x है, दोनों का ऐड करना पड़ेगा, है ना, प्लस 4/7 प्लस 4/3 P2x। इंदर में P2x कॉमन है ना, इंदर में P2x कॉमन है, निकाल दिया, प्लस इसमें और इसमें को, इसमें और इसमें P1x कॉमन है, इसमें और इसमें P1x कॉमन है, तो आप लिख सकते हो 6/5 - 1 P1x। ठीक है, इसमें और इसमें P1 कॉमन, इन तीनों में P0x कॉमन है, यहाँ यहाँ और यहाँ P0x कॉमन है, प्लस 1/5 प्लस 2/3 -2 P0x। ठीक है, ये वाला टर्म को हमने पहले लिख दिया, फिर ये P3s वाला टर्म को लिख दिया, मतलब ये दो टर्म हमने लिख दिया। इसमें और इसमें P2x कॉमन है, इसमें और इसमें P1x कॉमन है, और इसमें P0x कॉमन है, ये हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ जाएगा 8/35 P4x प्लस 4/5 P3x प्लस, यहाँ पे आप देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 यह आ जाएगा, एलसीएम इसका 21 आएगा, 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 + 3/21 10/21 P2x। ठीक है, और प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 - 5/5 मतलब 1/5 P1x, प्लस इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 15 आएगा, यह हो जाएगा आपका 5, यह आएगा 3 + 10 - 30 और P0x। ठीक है, एलसीएम इसका 15 आएगा, यहाँ जाएगा 3, यहाँ आएगा 5 × 2 10 आ जाएगा -30। तो हमारा आंसर आएगा 8/35 P4x प्लस 4/5 P3x प्लस 40/21 P2x प्लस
1/5 P1x अब प्लस ये आएगा आपका माइनस में आएगा, है ना, ये 13 है, या -30 है, तो -17 अपॉन 15 P0x, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आंसर है। तो हमने एफ ऑफ एस को लेजेंड्रे बहुपदों के पदों में व्यक्त किया है ना। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जी। तो यहाँ पर एफ ऑफ एस इक्वल टू ये दिया गया है, ठीक है। गिवन फंक्शन इज, दिया गया फलन है। एफ ऑफ एस इक्वल टू दिया गया है 35 s⁴ प्लस 15 s³ माइनस 30x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि P0x की वैल्यू 1 होता है, P1s की वैल्यू x होता है, P1s की वैल्यू x होता है। P2s का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/2 3x² माइनस 1। P3s की वैल्यू होती है 1/2 5x³ माइनस 3x। P4s की वैल्यू होता है 1/8 35s⁴ माइनस 30x² प्लस 3। तो यहाँ से हमें फर्स्ट टर्म जो है 35s⁴ है, तो यहाँ से 35s⁴ की वैल्यू मिलेगा। यहाँ से आप देखो इसी लाइन से, इसमें 8p4x आएगा 35s⁴ माइनस 30x² प्लस 3। अब आपको 35s⁴ का वैल्यू मिल जाएगा, यह आ जाएगा 8p4x प्लस 30x² और माइनस 3। तो यहाँ से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया है 30, इसे 35s⁴ की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 हमने दे दिया। अब हमें 15s³ की वैल्यू चाहिए, 15s³, ये यहाँ से मिलेगा P3x से। एंड अब देखें, एंड P3x हमारा है 1/2 5s³ माइनस 3x, तो ये जाएगा 2p3x इज इक्वल टू 5s³ माइनस 3x। तो यहाँ से 5s³ आएगा 2p3x प्लस 3x। हमें चाहिए 15s³। देखो यहाँ लिखा है 15s³, तो 15s³ कैसे मिलेगा, यह आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 15s³ इज इक्वल टू 6p2x प्लस 9x, मतलब 15s³ आ जाएगा 6p2x प्लस 9s को आप P1x लिख दीजिए। 15s³ के लिए मिल गया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15s³ के लिए मिल गया। अब इसमें 30x² की वैल्यू चाहिए, 30x², ठीक है, माइनस क्या लिखा है 30x², तो 30x² की वैल्यू हमें चाहिए, ये भी हम निकाल लेते हैं 30x² की वैल्यू। तो यहाँ से मिलेगा 30x² की वैल्यू, यहाँ से मिलेगा P2x से। एंड P2x इज इक्वल टू है 1/2 3x² माइनस 1।
1/2 3x² माइनस 1 है। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हो, ये 30x² वैल्यू नहीं भी निकालोगे चल जाएगा, क्योंकि देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, तीनों टर्म मिलके 8p4x बन जाएंगे। इसलिए इसे हम, ये तो हम निकाल चुके हैं ना, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों मिलकर, ये और ये और ये तीनों टर्म मिलकर बन जाएगा 8p4x। तो इसको और इसको मिला के आप 8p4x लिख सकते हो, और इसके वैल्यू हम निकाल चुके हैं 15s³ है ना, और यहाँ पर s की जगह p1x रख देंगे, तो डायरेक्ट बन जाएगा। आपको ये वाला टर्म, ये वाला करने की जरूरत नहीं था, ये करने की जरूरत नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। इसी को आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। फिर आपको ये p3 15s³ वैल्यू निकालना है, ये आप निकाल लीजिए, फिर ये आगे की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आपने 2 वैल्यू निकाला यहाँ। सबसे पहले आपने ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, मतलब ये और ये, इन तीनों टर्म को मिलाकर आपने निकाला है 8p4x, 8p4x आ गया। और इसका वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं 15s³ का, 15s³ का वैल्यू हमने निकाला है 6p2x + 9p1x, इसका वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पर इसका वैल्यू तो हमें पता है, s की जगह p1x रख देंगे, ठीक है। तो सारे वैल्यू हमें मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब समीकरण 1 से, तो f ऑफ s इक्वल टू है समीकरण 1 में 35s⁴ प्लस 15s³ माइनस 30x² माइनस 15x + 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 35s⁴ माइनस 30x² + 3, इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से मिल जाएगा। अब प्लस लिखेंगे 15s³ और माइनस 15x। तो इक्वेशन नंबर 2 से इस पूरे का वैल्यू हमारे पास है, ये देखिए 35s⁴ माइनस 30x² + 3, इसका वैल्यू है 8p4x, 8p4x है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 8p4x, फिर प्लस 15s³, 15s³ का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था, ये 15s³ लिखेंगे 6p2x + 9p1x, 6p2x + 9p1x और माइनस 15, अब x या 15x है, s की वैल्यू लिखेंगे p1x, ये आ जाएगा 8p4x + 6p2x और माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा -6p1x। इस प्रकार से हमने हमारा जो फलन है उसे लेजेंड्रे बहुपदों के पदों में व्यक्त किया है, मतलब लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के टर्म में एक्सप्रेस किया